ओम शांति। तो इस मुरली में बाबा कह रहे थे महीनता ही महानता। हम सब क्या है, इंद्रप्रस्थ की परियां। तो देह अभिमान तो होना नहीं चाहिए ना, वो तो गंदगी बदबू है। तो हम सब इंद्रप्रस्थ की परियों से रूहानी खुशबू होनी चाहिए, ज्ञान योग के पंख मजबूत होने चाहिए। तो बाबा फिर ड्रिल करवा रहे थे। बाबा ये भी बता रहे थे अमृत वेले कितना अच्छा स्वरूप होना चाहिए, नहीं तो बाबा भी हंसते हैं, हम लोग भी देखेंगे तो हंसेंगे ही। तो संयम निभाने वाली आत्मा न, तो बाबा ने कहा था मोटी बुद्धि का को हटाना है। तो इसको हटाने के लिए कंट्रोल, परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। मैं खाने का जिससे हम लोग परहेज करते हैं, और अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो। और बुद्धि का भोजन संकल्प है, उसमें परहेज करो। तो पार्टियों के साथ फिर बाबा बोल रहे हैं अभी अभी ऊपर, अभी अभी नीचे। इतनी एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस है। जिसको प्रैक्टिस नहीं होती वे मुश्किल ही कर पाते हैं। रूहानी एक्सरसाइज के अनुभवी हो, अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। जैसे डायरेक्शन देते हो तो एक सेकंड में कर सकते हो ना, ऐसे ही डायरेक्शन मिले कि ऊंची से ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ। तो हो सकते हो, ये टाइम लगेगा। अगर टीचर हैंड्स अप करे और आप हैंड्स अप ना करें तो टीचर क्या कहेंगे कि लाइन के किनारे हो जाओ, लाइन से बाहर निकाल देते हैं ना। तो यहाँ भी यहाँ भी निकालना नहीं पड़ता, लेकिन ऑटोमेटिकली तीव्र पुरुषार्थ की लाइन से किनारे हो जाते हैं, पुरुषार्थ की लाइन में आ जाते हैं। अगर कोई अच्छी स्टेज पर एक्सरसाइज दिखानी पड़ती है तो जो होशियार होंगे वही ग्रुप स्टेज पर आएगा ना। इसके लिए फर्स्ट प्राइज विन करने वाला ग्रुप चाहिए। तो फर्स्ट अर्थात फास्ट पुरुषार्थी, अगर फास्ट पुरुषार्थी नहीं तो फर्स्ट नहीं, सेकेंड ग्रुप हो गया। जो भारी होता है वो फास्ट नहीं जा सकता। कोई भी प्रकार का भारीपन व बोझ नहीं हो, निरंतर योग नहीं लगता, तो इसका मतलब भारीपन है, बोझ है। बोझ नीचे ले आता है, नीचे ले आना ही सिद्ध करता है कि बोझ है। बॉडी कॉन्शियस नीचे ले आता है। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है ना, कोई भी चीज हमको अफेक्ट, किसी के शब्द, किसी कोई परिस्थिति अफेक्ट ही तभी करती है जब हमारा देह अभिमान हो जाता है। तो जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, उनका निवास स्थान ऊंचे से ऊंचा, उनके कर्तव्य व गुण ऊंचे से ऊंचे हैं। तो आप सबका भी निवास स्थान, गुण, कर्तव्य ऊंचे से ऊंचा है ना। बाप समान हो ना। ऊंचे निवास स्थान वाले, उच्च गुण व कर्तव्य वाले नीचे कैसे आ सकते हैं? आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाते हैं। उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट पुरुषार्थी या सेकंड? फर्स्ट लक्ष्य फर्स्ट क्लास का और लक्षण सेकंड का, ये कैसे होगा? बैठना है फर्स्ट क्लास में और टिकट ली है सेकंड क्लास की, तो फर्स्ट में बैठ सकेंगे? माताएं और कन्याएं तो विशेष लकी हैं क्योंकि ये सबसे गरीब हैं। बाप को भी गरीब निवास गाया हुआ है। साहूकार निवास नहीं। तो गरीब जल्दी पद पा सकते हैं, साहूकार नहीं ना। गरीब माताएं होती है ना, वो तो आ, किसी पे डिपेंड करती है ना अपने खाने पीने सबके लिए। तो इसलिए बाबा उन गरीब माताओं का ज्यादा सेवा करता है। गरीब निवास है तो तकदीरवान गरीब ही है। तो कुमारियां हैं और माताएं तकदीरवान है जो संगम युग पर कुमारी व माता बनी है। ऐसे तो नहीं कि मतलब, क्योंकि हम अभी लास्ट में हमारा माता या कुमारी का जो रोल हुआ, तो ये बहुत तकदीर वाला रोल है। चित्र भी ज्यादा गोपी वल्लभ के साथ गोपियों के ही गाए गए हैं, गोपों के कम। तो लकी हो गए ना जो गोपी तन में हो। संगम युग में शक्ति फर्स्ट का बाप दादा का नारा है। स्वयं ब्रह्मा ने भी माताओं को समर्पण किया। सुनाया था ना कि ब्रह्मा की भी माता गुरु है। तो इतने तकदीरवान हो, इतना अपने अपना तकदीर जानती हो या मानकर चलती हो। एक होता है जानना, दूसरा होता है मानना और चलना। माताओं का मर्तबा कोई कम नहीं। ऐसी माताएं जिनका शिव बाबा के साथ पाठ है, इतना नशा है, इतनी खुशी है। इस स्टेज पर रहो तो खुशी में उड़ते रहेंगे। परियां सदा उड़ते रहती हैं। तो हम तो एक तो परिस्तान की परियां, इंद्रप्रस्थ की परियां और शिव बाबा की परियां। तो ऐसे संगम युग की परियां जो बाप के साथ अव्यक्त वतन, मूल वतन में उड़ती रहती है।
उड़ना माना ध्यान में जाना नहीं, लेकिन बुद्धि के विमान में सदा उड़ते रहो। बुद्धि का विमान बहुत बड़ा है। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो पहुंच जाओ। मोटी बुद्धि नहीं, लेकिन महीन बुद्धि। तो अभी क्या करना है? बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे। ऐसा ही पुरुषार्थ है ना। इस लोक में है ही क्या? असार संसार से क्या काम है? तो फिर क्यों जाते हो? जहाँ कोई काम नहीं होता वहां जाना होता है क्या? अब बुद्धि द्वारा जाना बंद करो। जब कोई प्राप्ति नहीं, कोई फायदा नहीं, तो बुद्धि क्यों जाती है? टाइम वेस्ट होगा ना। फिर वापस लौटना पड़ेगा। वापस लौटने में समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। तो वेस्ट क्यों करते हो? अभी तो 21 जन्मों के लिए जमा करना है, सिर्फ थोड़े समय में। तो क्या इतना थोड़ा सा मिला टाइम व्यर्थ करना चाहिए? एक सेकेंड वेस्ट करना, अर्थात एक जन्म की प्रारब्ध वेस्ट करना। इतना इम्पोर्टेंट एक सेकेंड है। तो इतना महत्व संगम के समय का है। अच्छा, सदा खुशी में तो रहती हो ना, कभी रोती तो नहीं हो? एक होता है आंख के आंसू, दूसरा होता है मन के आंसू। तो मन के आंसू भी नहीं आने चाहिए। मन में दुख की लहर आना माना मन के आंसू। तो दोनों प्रकार के आंसू नहीं बहाना। रोने से मुक्त होना है। अभी जो रोते हैं वे खोते हैं, जो हंसते हैं वो पाते हैं। तो कभी भी गलती से भी दुख की दुनिया नहीं देखनी चाहिए। अनुभवी फिर धोखा खाते हैं क्या? धोखा खाकर अनुभव कर लिया ना, तो फिर धोखा खाएंगे। फिर दुख की दुनिया में क्यों जाती हो? एक बार खेल में गिरने वाला दोबारा गिरता है क्या? यह खेल तो एकदम रौरव नर्क है। इसमें गिरने का संकल्प तो स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। तो माताएं पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। बाप तो उसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। सौभाग्यशाली नहीं, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली। सौभाग्यशाली बनना तो साधारण बात है, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। सदा खुश रहो। बाप के खजाने को सुमरन करते हुए सदा हर्षित रहो। इतना खजाना सारे कल्प में किसी जन्म में भी नहीं मिलेगा। तो कितनी खुशी में उड़ना चाहिए। परियां नीचे नहीं आती, ऊपर उड़ती रहती हैं। सदा एक की लगन में रहने वाली हो ना। सिवाय एक बाप के और कोई लगन नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई। गलती से भी दूसरी जगह बुद्धि नहीं जानी चाहिए। सब संग तोड़ एक संग जोड़, यही बाप का डायरेक्शन है। सदा मन से यही आलाप निकलता रहे, एक बाप दूसरा ना कोई। इसी को अजपा जाप कहते हैं। इसके भी एक दूसरे से आगे जाना है। जिसको देखो वही नंबर वन नजर आए। बाप की सदैव बच्चों प्रति यही आशा रहती है, सब नंबर वन हो। नंबर वन अर्थात सदैव विजयी। विजय रतन हार खिलाने वाले होते हैं, हार खाने वाले नहीं। शक्ति अर्थात विकर्मा जीत। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया पापा शुक्रिया।